श्री राधा 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 राधा। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। नित्य निकुंजेश्वरी निकुंज रस विहारिणी वृषभानुनंदिनी श्री राधा के पाद पद्मों की अहेतु की अपरिमित कृपा से आपने मैंने विगत कुछ दिनों हित प्रभु के, प्रेम प्रभु के, श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के इस चरित्र चिंतन रूपी भाव में अवगाहन किया, स्वयं को कृतार्थ किया, स्वयं को कृतकृत किया, मन वाणी पवित्र हुए, अंतःकरण पवित्र हुआ। हित प्रभु के चरित्र का कथन श्रवण करके किंचित उन चरणों का स्मरण सहज हुआ इस जीवन में, इस काल में, इस समय में। और मूल में क्या है? वृंदावन की कृपा है, वृंदावनेश्वरी की कृपा है, वृंदावन के रसिकों की कृपा है। तो उन सब के चारों चरणों का वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, भाव से उन सबकी चरण रेणु मस्तक पर धारण करते हुए, धन्यवाद शब्द नहीं है, उपयुक्त भी नहीं है और पर्याप्त भी नहीं है। इसके प्रत्युत्तर में तो एक मौन समर्पण है। हाँ, एक कार्य आप और मैं अवश्य कर सकते हैं। श्री जी ने आपको मुझे इस काल में, जब चहु और एक नकारात्मकता है, ऐसे काल में प्रियाजू ने इस माध्यम से बहाई ये चरित सुधा आपने और मैंने गोता लगाया, अपने मन को, अपने जीवन को पवित्र किया। एक विधि है, एक उपाय है। हम प्रयास कर सकते हैं। कैसे धन्यवाद करें हम श्री जी का, कैसे धन्यवाद करें हम राधा वल्लभ लाल का, कैसे धन्यवाद करें हम प्रकृति का, कैसे धन्यवाद करें हम गुरुजनों का, कैसे धन्यवाद हो उन रसिकों की इस कृपा का कि जो सुना है। हमारे महाप्रभु कहते हैं ना, ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचू। सौगंध देते हैं, अपनी शपथ दिलाते हैं, भैया ये मनुष्य का तन मिला है, भजो ब्रजनाथ को, जिहि नाम निमंगल लोक तिहूं सुहरि पद भज न विलंब कर। प्रयास करना, संकल्प करना, ये शुभ संकल्प जीवन में धारण करना, आप भी और मैं भी, कि इस प्रेम सुधा में, इसी जीवन में गोता लगाकर हम भी किंचित कोई भाव रत्न पा जाएं, किंचित ये मनचित अनुकूल हो जाए, लीला रस चिंतन के उपयोगी हो जाए, प्रिया प्रीतम के सुख का कारण बन सके आप और मैं कभी जीवन में। बस यही भाव, यही उद्देश्य लेकर संकल्प करना हो सके तो श्वास श्वास सिमरै गोविंद, यही भावना जीवन का ध्येय बन जाए, उद्देश्य बन जाए। एक बड़ा भोला सा प्रश्न मुझसे आज किसी ने पूछा। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि शंभू जी मुझे बता रहे थे कि हजारों संदेश हमारे पास आए, प्रसन्नता से भरे हुए, भाव से भरे हुए, उल्लास से भरे हुए, आप लोगों के हृदय के आनंद की सूचना दे रहे थे। और आपके हृदय को इतना आनंदित देखकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आपने और मैंने इस
इस समय इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया और आपने और मैंने मनाया हितोत्सव, आपने और मैंने मनाया प्रेमोत्सव, आपने और मैंने मनाया अपने महाप्रभु का प्रागट्य उत्सव। किसी भी विधि से सही, पर आपके और मेरे भाव पुष्प आपने और मैंने निवेदन किए हित प्रभु के चरणों में। आपका आनंद देखकर मुझे अतिशय आनंद हो रहा है। तो एक बार फिर से आप सबको आज के उत्सव की ढेरों बधाइयां देते हुए और गुनगुना देता हूं मैं। शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में रमाया, हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे, प्रियालाल के प्रेम सर में नहवाया। जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। तो एक बड़ा भोला सा प्रश्न मुझसे आज किसी ने पूछा कि आपने इतना सुंदर चरित्र सुनाया, मन डूबता उतराता रहा, चिंतन होता रहा महाप्रभु के इस अत्यंत पावन अत्यंत पवित्र चरित्र का। इस माध्यम से हमारा मन पंछी भी एक क्षण के लिए ही सही लेकिन पहुंच गया महाप्रभु के चरणों के निकट, राधा वल्लभ लाल के चरणों के निकट। एक प्रश्न है कि यद्यपि हम श्रवण के भी अधिकारी नहीं हैं, हम लोग तो इस रस के इस भाव के श्रवण कथन के भी अधिकारी नहीं हैं। श्री जी की कृपा से मैंने कहा, आपने सुना, कथन श्रवण का आपको मुझे अवसर मिला, तो उसने मुझसे प्रश्न पूछा, क्या हम जैसे जीवों को जो अभावग्रस्त हैं, सर्व साधन शून्य हैं, विषय की वासना से वासित हैं, क्या हम जैसे जीवों को भी सुनने को तो मिला, कहने को मिला, सुनने को मिला, लेकिन क्या ये रस अनुभव करने को और आस्वादन करने को आज के समय में, आज इस काल में अस्मदादि जीवों को मिल सकता है? तो मैंने कहा कि एक बड़ी अद्भुत और अलौकिक घटना घटती है महाप्रभु के चरित्र में। देखिए, हमारे यहाँ हित प्रभु के अंतर्ध्यान होने की बात नहीं कही जाती, क्योंकि प्रेम का भी अंतर्ध्यान नहीं होता। प्रेम ही तो है जो सदा प्रकट है, सर्वदा प्रकट है, सर्वत्र प्रकट है। सदा सर्वदा सर्वत्र अगर कुछ प्रकट है तो वो प्रेम ही तो प्रकट है। आप ही देख लीजिए, विचार कर लीजिएगा कि एक प्रेम ही तो ऐसा भाव है ना जिसकी अनुभूति, जिसका आस्वादन, जिसकी बूंद आप कहीं भी चख सकते हैं। कोई देश काल का विचार नहीं होता, कोई जाति पाति का विचार नहीं होता। सेवक जी महाराज कहते ना, तहाँ नहीं जाति कुल नहीं विचार, कौन सो उत्तम कौन गंवार, सार भजन हरिवंश को। एक प्रेम ही तो है जिसे जाति कुल का कोई विचार नहीं होता, देश काल की उसे कोई सीमा नहीं बांधती। प्रेम ही तो है ना जिसका सदा अनुभव किया जा सकता है, सर्वदा अनुभव किया जा सकता है, सर्वत्र जिसकी अनुभूति संभव है। मैं तो कई बार आप लोगों से कहता भी हूं कि प्रेम के अतिरिक्त कोई ऐसी भावना ढूंढ कर लाइए जिसमें आप सदा बने रह सकते हो। आप सदा क्रोध में नहीं रह सकते, आप सदा विषय का भोग नहीं भोग सकते। कोई भी भावना ऐसी नहीं है, प्रेम के अतिरिक्त कोई भी विचार, कोई भी विकार ऐसा नहीं है जो सदा रह सकता हो। प्रेम ही एकमात्र ऐसा भाव है जिसमें आप सदा सर्वदा सर्वत्र रह सकते हैं। चहुं काल, चहुं और दसों दिशाओं में कहीं भी इसकी अनुभूति हो सकती है। प्रेम कभी अंतर्ध्यान नहीं होता, एक रूप में न सही किसी और रूप में वो सदा प्रकट रहता है। इसी प्रकार हमारे महाप्रभु भी अंतर्ध्यान हुए ही नहीं। प्रेम का अंतर्ध्यान कैसा होना? हाँ, अंतर्हित हो जाता है प्रेम। कभी कभी आपकी मेरी त्रुटियों के कारण जब आप और मैं विमुख हो जाते हैं तो कुछ काल के लिए छिप जाता है, अंतर्हित हो जाता है, लेकिन प्रेम कभी अंतर्ध्यान नहीं होता।
प्रेम कभी अंतर्ध्यान नहीं होता। जब तक प्रेम प्रभु की इच्छा थी, उन्होंने अपने प्रकट वपु को इस धराधाम पर रखकर इस धरा को पवित्र किया, इसे यश और कीर्ति प्रदान की। वृंदावनेश्वरी की इच्छा हुई, वंशी पुनः जाकर विराजमान हो गई प्रियतम के अधरों पर। पुनः स्वामिनी के हृदय का आलिंगन पाकर वंशी ने वही परम सुख पाया। पर वो प्रेम तत्व, वो प्रेम भाव, वो प्रेम का सिद्धांत उपासना के रूप में आज भी प्रकट है, और ये रस आज भी अनुभव गम्य है और आस्वाद्य है। आज तक रसिक लोग इसकी अनुभूति, इसका आस्वादन करते ही तो आ रहे हैं। इसीलिए तो ध्रुवदास जी कहते हैं, इन्हीं नैनन सब सुख देखे, इन्हीं नैनन सब सुख देखे, जीवन जन्म सफल करी लेखे। इन्हीं नैनन सब सुख देखे, इन्हीं नेत्रों से देखा जाता है वो सुख, वो सखियों की सेवा, वो युगल का रास विलास। व्यास जी कहते हैं ना, अब तो व्यास विहार विलोकत शुक नारद मुनि गायो। जिसे गाया है परम भागवतों ने, उस रास विलास का अब मैं इन नेत्रों से दर्शन करता हूं। तो सबसे पहले तो विश्वास रखिए। इसीलिए हित प्रभु के चरित्र में एक बड़ी अद्भुत अलौकिक घटना घटी, जिसके बिना इस चरित्र का चिंतन पूर्ण तो वैसे भी नहीं हो सकता, पर जिसके बिना कुछ अधूरा सा रह जाए, और वो है श्री सेवक जी का चरित्र। आप देखिए कैसे हित प्रभु ने ये लीला की और क्यों की। सेवक जी महाराज को जो मिला वो हित महाप्रभु के विद्यमान काल में भी मिल सकता था, पर हित महाप्रभु ने ये लीला की ही इसलिए, हित ने ये कौतुक किया ही इसलिए, अंतर्हित हो गए हित प्रभु। निकुंज देश में जाकर पुनः विराजमान हो गए प्रकट वपु से, और वहां सेवक जी हरिवंश नाम का आश्रय लेकर अपने मन में एक आशा लिए बैठे हैं कि कब इन नेत्रों से जाकर हित प्रभु के चरणों का दर्शन करूंगा, इस मस्तक को उनके चरणों पर रखकर निर्भर हो जाऊंगा। और इसे मैं विधि का विधान नहीं कहूंगा, इसे मैं दैव योग नहीं कहूंगा, ये विशुद्ध रूप से प्रेम प्रभु की इच्छा थी। आपको और मुझे मार्ग मिले, आपको और मुझे ये पथ स्पष्ट हो जाए, आपका मेरा पथ प्रशस्त हो जाए, इसीलिए श्री जी ने ये लीला की। हित प्रभु अंतर्हित हो गए, और जब सेवक जी को खबर पड़ी वृंदावन से गए रसिकों के मुख से, उन्होंने ये समाचार सुना कि हित प्रभु तो अंतर्हित हो गए। क्या किया सेवक जी ने, क्या किया सेवक जी ने? मैं तो कई बार उस घटना का बड़ा गहन चिंतन करता हूं। आपके मेरे पास तो आज रसिकों की वाणियां हैं, आपके मेरे पास तो गुरुजनों से प्राप्त होने वाला सत्संग है, आपके मेरे पास राधा वल्लभ लाल है, आपके मेरे पास वृंदावन धाम है, आपके मेरे पास सेवन करने के लिए यमुना का किनारा है, आपके मेरे पास प्रभु के प्रसाद से भजन करने के लिए श्री जी के चरण कमल हैं। सेवक जी के पास उस समय क्या था? कोसों दूर संतों के मुख से केवल नाम सुना, और संत सभी गुरुदेव है। कलयुग में भाई नाम उजागर मंत्र है, कलयुग में नाम उजागर मंत्र है। किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है और लिया जाना चाहिए। गुरु मिला हो तो प्रसाद समझ के लीजिए, और गुरु ना मिला हो तो प्रार्थना समझ के, प्रयास समझ के, पर लीजिए हरि नाम ही, जो आपको ले जाए गुरु चरणों तक, ले आए गुरु को आप तक। सेवक जी के पास क्या था? कुछ भी तो नहीं था, उनके पास तो कोई और आधार नहीं था। केवल संतों के मुख से महाप्रभु की महिमा सुनी, ये श्री हरिवंश नाम मन प्राणों को प्रिय लगने लगा, और ये निश्चित रूप से उनकी अनंत अनंत जन्मों की भक्ति का परिणाम ही तो होगा, भक्ति का प्रसाद ही तो होगा। सेवक जी महाराज स्वयं अपने अनुभव से कहते हैं ना, हरि प्रसन्न हरिवंश रति। जब श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, श्री राधा प्रसन्न होती हैं, तब कहीं जाकर इस नाम में किंचित प्रीति होती है। नागरीदास जी तो कहते हैं, बिना कृपा श्री राधा रानी क्यों शरण हितजू की पावे। सहज में नहीं होती इस नाम में निष्ठा, सहज में नहीं होती इस नाम में रुचि। मनुष्य समझता रहता है कि अरे ये तो किसी मनुष्य का नाम है, ये तो किसी महापुरुष का नाम है, ये तो किसी आचार्य का नाम है, किसी आचार्य के नाम का कैसे भजन किया जाए। नहीं भैया, ये तो मैं अपने अनुभव से आपसे कह रहा हूं। ये किसी मनुष्य का, ये किसी महापुरुष का, किसी आचार्य का नाम मात्र नहीं है। प्रेम मूल यह नाम है। विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। ये तो 4 अक्षरों का बीज मंत्र है, जिसमें नित्य विहार छिपा है।
और जब प्रियाजू ने अपना निज तत्व, अपना हित तत्व प्रदान कर दिया, तो ये हित हरिवंश ही निज मंत्र है। सुधर्म बोधिनीकार इसका बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं। कभी अवसर मिला तो मैं इसकी चर्चा करूंगा। तो सेवक जी के पास क्या था? नाम ही तो था, नाम का ही तो आश्रय लिया और सेवक जी महाराज ने वो किया जिसका आदेश, जिसका निर्देश श्री ध्रुवदास जी करते हैं। प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन। और एक और बात जो ध्रुवदास जी कहते हैं, बड़ी प्यारी बात है, मधुर बात है। हरिवंश नाम ध्रुव कहत ही, बाढ़े आनंद बेल। प्रेम रंग उर जगमगे, जुगल नवल रस केल। सेवक जी महाराज ने यही किया, रटने लगे। जपा नहीं सेवक जी ने। राधा वल्लभ लाल का तो दर्शन ही नहीं किया था। क्या है नित्य निकुंज, क्या है निकुंज की माधुरी, कैसा है प्रिया प्रीतम का स्वरूप स्वभाव, कैसी हैं सहचरियां, कैसा है ये लीला का कौतुक, सेवक जी तो कुछ भी नहीं जानते थे। उन्होंने तो केवल हरिवंश नाम सुना था, केवल ये नाम सुनकर धारण कर लिया बस। तो जपा नहीं सेवक जी ने। सेवक जी ने तो हित हरिवंश, श्री हरिवंश केवल रटा। और स्वयं सेवक जी उद्घाटन करते हैं अपने मुख से इस रहस्य का। नाम रटत आई सब सोही। अरे नाम रटते रटते मेरे हृदय में वो वृंदावन की समस्त शोभा प्रकट हो गई। ये सेवक जी का अपना अनुभव है। और सेवक जी कहते हैं श्री हरिवंश प्रमाण मनम। कोई पूछे इसका प्रमाण क्या है, सेवक जी कहते हैं मैं जीता जागता प्रमाण हूं, मैं इसका जीता जागता प्रमाण हूं। आत्मा से बड़ा प्रमाण और कोई नहीं होता। और आपको एक और बात बताऊं, सत्य का प्रमाण केवल आपकी आत्मा है, कोई नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं। सत्य का प्रमाण केवल आपकी अंतरात्मा है और कोई नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता। सेवक जी कहते हैं मैं प्रमाण हूं, मैं प्रमाण हूं कि ये हित तत्व क्या है। ललितादिक श्यामा और श्याम, श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, नाम प्रगट जग जानिए। ये नाम ही तो था सेवक जी के पास। नाम रटा और नाम रटते रटते वो शोभा प्रकट हो गई। और सुधर्म बोधिनीकार एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बोले साधन सकल प्रणाम कर, नाम गाए दुलराए। बोले और सब साधनों को दूर से छोड़ दीजिए, जप तप व्रत पूजा तीर्थ दान धर्म व्रत सब छोड़कर साधन सकल प्रणाम कर, नाम गाए दुलराए। बोले नामी नाम आसक्त है, सहज मिलेंगे आए। जो नामी है वो छिपा है नाम में। किस प्रकार? ब्रह्म ऋषि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज कहते हैं, यथा वृक्ष हो बीज से, जल रज ऋतु संयोग, पाकर विकसे क्रम से, त्यों मंत्र से योग। ध्यान से सुनिए, यथा वृक्ष हो बीज से, जैसे बीज से वृक्ष होता है, कैसे होता है? जल रज ऋतु संयोग। जल भूमि, मिट्टी, रज और अनुकूल ऋतु, इन तीनों का संयोग यदि बीज से हो जाए तो बीज क्या होता है? वृक्ष बनता है। यथा वृक्ष हो बीज से, जल रज ऋतु संयोग, पाकर विकसे क्रम से, त्यों मंत्र से योग। और सुधर्म बोधिनीकार एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, नाम बीज गुरु कृपा बल, निज उर घर में बोए। ये जिसने मुझसे प्रश्न किया ना कि हमें मिल सकता है, निश्चित रूप से मिल सकता है। आप और मैं यहां तक आए ही क्यों हैं? श्री जी आपको मुझे इस द्वार तक लाई ही क्यों हैं? आपको मुझे ये रस मिले इसीलिए तो। इसीलिए मैंने कहा आप और मैं कैसे धन्यवाद कर सकते हैं प्रियालाल का। आप और मैं क्या भेंट चढ़ा सकते हैं अपने हित प्रभु के चरणों में। आप और मैं तो एक शुभ संकल्प कर सकते हैं। हाँ, हम भरसक प्रयास करेंगे अपने जीवन को इस लीला रस के उपयोगी बनाने का, अनुकूल बनाने का। तो ये उस प्रश्न का उत्तर है। आपको मुझे कैसे अनुभूति हो, कैसे आस्वादन हो। और मैं फिर दोहराऊं, हित प्रभु कहीं नहीं गए, महाप्रभु कहीं नहीं गए। प्रेम सदा विद्यमान है, सर्वदा विद्यमान है। प्रेम तो प्रभु को प्रकट कराने वाला है।
तो नाम बीज और गुरु कृपा बल, हमारे सुधर्म बोधनिकार जो सेवक वाणी के भाष्यकार हुए, जिन्होंने सेवक वाणी के एक एक निगूढ़ रहस्य को खोल खोल कर समझाया, वो कहते बोले नाम का बीज और गुरु की कृपा का बल, क्योंकि खेती करने में बल की भी तो आवश्यकता है। नाम का बीज हो और गुरु की कृपा का बल हो, अर्थात यहां एक संकेत ये कर दिया संत ने कि नाम को गुरु की कृपा से प्राप्त किया जाए। पहले प्रथम ही सेवो गुरु के चरण, जिन ये धर्म कहो सब करण, नाम प्रताप बताइयो। जिसकी कृपा से नाम में श्रद्धा हो, नाम में विश्वास हो, तो नाम बीज गुरु कृपा बल निज उर घर में बोए। और इसे बोना कहां है? अपने हृदय की भूमि पर बोना है। नाम के बीज को गुरु की कृपा का बल प्राप्त करके अपने हृदय की भूमि पर बोना है। और फिर क्या करना है? सत्संगति जल सींचते अंकुर लहलहो होए। और फिर सत्संगति के जल से उसे सींचते रहना है, भजन के, स्मरण के, श्रवण के, कीर्तन के, स्वाध्याय के, रसिक जनों के सत्संग के जल से उस बीज को सींचते रहना है। और फिर देखिए एक दिन लहलहाती है प्रेम की खेती, और जैसे बीज में छिपा वृक्ष धीरे धीरे करके क्रमशः प्रकट होता है, ऐसे ही नाम का बीज गुरु के मुख से श्रवण करके हृदय की भूमि में डाला जाए और सत्संगति के जल से उसका सिंचन किया जाए, तो एक दिन प्रेम रूपी परम फल अवश्य प्राप्त होता है। प्रेम ही परम है भाई। सुनते तो आप और मैं हैं कि लव इज गॉड। Yes, that's true, so much true, and I'll say that that's the only truth of this existence, that love is God. प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही प्रभु है, प्रेम ही परम है, प्रेम ही परम है। यही वो है जिसे पा लेने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता। यही वो है जिसे पा लेने के बाद याचक दाता हो जाता है, देने वाला हो जाता है। तो जैसे सेवक जी महाराज को हित प्रभु ने वस्तु प्रदान की और सेवक जी महाराज ने वस्तु पाई, किसके बल पे? हरिवंश नाम के बल पे। ये कौतुक, ये लीला हुई ही इसलिए कि आपको और मुझे सदा सदा ये स्मरण रहे, ये सारा संसार देख ले, जान ले, समझ ले कि प्रेम कभी अंतर्हित नहीं होता, प्रेम कहीं नहीं जाता। वो आज भी यही इसी धराधाम पर, इसी लोक में आपके मेरे मध्य विराजमान है। आप और मैं चाहें तो नाम की साधना करके, आप और मैं चाहें तो नाम को गाकर, नाम को दुलराकर, अरे सेवक जी तो इतनी भी छूट देते हैं, रटत आई सब सोही, नाम रटत आई सब सोही। न जप न हो सके तो रट लीजिए, तोते की तरह जिव्या से रटिए तो भी शोभा प्रकट होगी। नाम में छिपा नामी प्रकट होगा। एक दिन अवश्य ये खेती लहलहाएगी। तो आपके और मेरे लिए तो महाप्रभु आज भी प्रकट हैं, सदा प्रकट रहेंगे इस नाम के रूप में। ललितादिक श्यामा और श्याम, श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, नाम प्रगट जग जानिए। आपको एक बात बताओ, हित महाप्रभु ने वो निकुंज का रस तो प्रकट कर दिया, लेकिन महाप्रभु अपने मुख से हरिवंश नाम जपने की बात कैसे कहते? इससे लोक की मर्यादा नष्ट होती। हित प्रभु प्रकट हुए थे आचार्य वपु लेकर, उनके स्थान की अपनी एक मर्यादा थी, उन्हें धर्म की प्रतिष्ठा करनी थी। आचार्य अपने मुख से अपना नाम जपने को कहे तो इससे कहीं धर्म की मर्यादा नष्ट होती। इसीलिए ये लीला हुई कि हित प्रभु अंतर्ध्यान हुए, और हित प्रभु के अंतर्ध्यान होते ही हित प्रभु के नाम की कृपा से सेवक जी को वो नित्य निकुंज, वो वृंदावन, वो भाव, वो रस, वो उपासना, वो पद्धति पूर्ण रूपेण प्राप्त हुई। और सेवक जी ने तत्काल उस रस रहस्य को उजागर किया। और हमारे यहाँ तो रसिकों का मानना है, अनुभव है कि सेवक जो के वपु से, प्रियाजू की कृपा ने, प्रियाजू की शक्ति ने ही ये हित का जस रस गाया, ये उपासना का सिद्धांत प्रकट किया। अगर सेवक जी नहीं होते ना, कभी नहीं जान पाते आप और मैं कि ये हरिवंश, ये हित, ये तत्व, ये भाव, ये उपासना है क्या। सेवक जी ही तो हैं। इसीलिए तो जैसे ही सेवक वाणी वनचंद्र महाप्रभु के हाथ लगी, उन्होंने तत्काल आज्ञा की कि आज से ये वाणी चतुरासी के संग ही लिखी जाएगी, पढ़ी जाएगी, गाई जाएगी, ध्याई जाएगी। और ऐसा करने का तात्पर्य ये था कि ये वाणी आचार्य वाणी के समान है। इसीलिए तो हमारे यहाँ रसिक कहते हैं, सेवक वाणी जो नहीं जाने तिनकी बात रसिक नहीं माने। सेवक जी को कहाँ से मिला ये सब? नाम की कृपा से।
नाम ही से तो ये सब पाया। तो मुझे ऐसे लगता है कि भाई सेवक जी हमारे आदर्श हैं, उनकी वाणी संविधान है जो कहती है सेवक शरण कहाँ रहे, अनत नहीं विश्राम, कै बाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। सेवक जी तो कहते हैं जपत हरिवंश, हरिवंश वाणी। मैं तो हरिवंश नाम जपता हूं, हरिवंश की वाणी का जप करता हूं। वाणी का जप अर्थात डूबा रहता हूं बस महाप्रभु के शब्दों से छलकते टपकते उस माधुर्य रस का पान करने में। तो हित प्रभु प्रकट हुए और आज भी प्रकट हैं, आज भी विद्यमान हैं, आज भी विराजमान हैं। इस नाम के रूप में छिपा है, नाम में वो असीम माधुर्य, वो परम उज्ज्वल रस। इसी में छिपे हैं रसघन मोहन मूर्ति रसिक शेखर श्याम सुंदर। इसी में कहीं छिपी हैं वृंदावनेश्वरी श्री राधा। इसी में छिपा है वो दिव्य अलौकिक अद्भुत अनिर्वचनीय अनुपम वृंदावन। और इसी में छिपी है सहचरियों की वो परमोज्वल भाव भावना। आप और मैं चाहें, संकल्प लें, गुरु की कृपा का बल लेकर नाम का ये बीज बोलें अपने हृदय में और सत्संगति के जल से सींचते रहें, तो अवश्य ये माधुर्य, ये रस, ये भाव भावना, ये चमत्कारिणी भक्ति आप और मैं भी प्राप्त कर सकते हैं। सेवक जी महाराज तो कहते ही हैं जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाए हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाए हैं, अरु बाढ़े रस रीति प्रीति चित ना टरे, जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर। प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाई है, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण जो नर गाई है। इसी नाम की कृपा से, इसी नाम की कृपा से प्राप्त भाव भावना का आश्रय आधार लेकर मैंने ये हित प्रभु का चरित्र कहने का दुस्साहस किया, धृष्टता की, पर कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति तात बढ़ी जिए आस। यथामति जो भाव मुझे श्री जी की कृपा से प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ, मैंने आप सबके साथ मिल बांट कर उसको पाया। महाप्रभु के चरित्र का ना तो कोई आदि है और ना इसका कोई अंत है। ये तो नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार अल्फाज नहीं, ये तो एक खामोशी है, सुनती है, कहा करती है, ना ये रुकती है, न थमती है, न ठहरी है कहीं। नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है। सिर्फ एहसास है, रूह से महसूस करो और अपने मन प्राणों को भिगो कर इस भावधारा में कहीं हमने बस इसे महसूस करने का ही ये प्रयास किया है कुछ दिन। तो ये भाव मैंने आप सबको सुनाया। राधा वल्लभ लाल के सुकोमल कर कमलों में इसे निवेदन करता हूँ और मेरे पास आज इस क्षण में कुछ कहने को अगर है तो बस एक पंक्ति है। महाप्रभु का स्मरण करते हुए मन कहता है तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम सांसों में आते जाते, तुम ही से हैं ये सब नाते। क्षमा करिएगा, मेरे पास लता जी जैसा स्वर नहीं है, पंक्तियां मुझे बड़ी प्रिय हैं इसीलिए गुनगुना दिए मैंने। तुम सांसों में आते जाते, तुम ही से हैं ये सब नाते, जीवन वन के हर पतझड़ में, जीवन वन के हर पतझड़ में, तुम ही हो
मधुमास हमारे। हाँ तुम ही हो मधुमास हमारे, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। और अपनी ओर मैं देखूं तो सभे अंग गुणहीन हो, और ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपा तें जो कछु होए सो होए। मैं तो जब महाप्रभु की ओर देखता हूँ एक ही बात सदा उनसे कहता हूँ, हम ऐसे कहाँ के धनी, हम ऐसे कहाँ के धनी, जो तुम बिन काम चला लेंगे, जो तुम बिन काम चला लेंगे। मैं तो कहता हूँ महाराज, मुझे तो सबसे दुर्बल जानकर सदा दिए रखेगा अपने चरणों का आधार, और उनकी कृपा का स्मरण करता हूँ तो फिर एक ही पंक्ति रह जाती है, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। उनकी कृपा से ही मैंने ये सुख पाया है। सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, मेहरबान मेहरबान। साहिब मेरा मेहरबान। और संयोग देखिए, आज 13वां दिन है इस यात्रा का। प्रेम का अंक 13 ही होता है, 13 13 13, सब कुछ 13। तो इन दिनों में ये भाव चर्चा श्री जी की कृपा से संभव हो पाई। मैंने आपने ये सुख पाया, और उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, बस रोम रोम कृतज्ञ है और करे सुधन्य पुकार। ये भाव पुष्प राधा वल्लभ लाल के श्री चरणों में निवेदन करके फिर आऊँगा एक नवीन भाव चिंतन के साथ। तब तक के लिए आप सबको सादर हरिस्मरण, फिर से महाप्रभु के प्राकट्य उत्सव की अनंत अनंत बधाइयाँ आप सबके हृदयस्थ विराजमान हित प्रभु को, और इस हित जन्य श्रद्धा को, विश्वास को, स्नेह को बार बार नमन।